आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर 1999 में कांग्रेस से बगावत कर शरद पवार के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन करने वाले तारिक अनवर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब माना जा रहा है कि एक बार फिर तारिक अनवर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो तारिक अनवर कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने एनसीपी से इस्तीफा दिया है। बिहार का कटिहार लोकसभा क्षेत्र तारिक अनवर की कर्मभूमि रही है। इसी संसदीय सीट से वो चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। आखिर एनसीपी छोड़ने का ये है बहाना। आपको बता दें कि कांग्रेस के पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में राफेल मुद्दे पर शरद पवार के बयान से तारिक अनवर को पार्टी छोड़ने का आधार मिल गया है। तारिक अनवर ने कहा कि शरद पवार का राफेल पर दिया गया बयान मुझे ठीक नहीं लगा। एनसीपी की तरफ से जो सफाई दी गई वो सही नहीं थी। पवार ने जब बयान दिया था तो खुद उनको सफाई देनी चाहिए थी। हालांकि उनकी तरफ से खुद कोई सफाई नहीं आई तो मैंने इस्तीफा दे दिया। घर वापसी के पीछे असली वजह एनसीपी छोड़ने के बाद किस पार्टी में जाएंगे, इस सवाल पर तारिक अनवर ने कहा कि अभी तय नहीं है कि समर्थकों से बात करने के बाद तय करूंगा, इसके बाद बताऊंगा। हालांकि हमारे सूत्रों के मुताबिक वे कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं और आने वाले 8 से 10 दिनों में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार में कांग्रेस अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन पार्टी के पास राज्य में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में तारिक अनवर को अपना राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। वो घर वापसी कर बिहार में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। एनसीपी छोड़ने का निर्णय उन्होंने बहुत पहले से ही कर लिया था। एनसीपी में उनके और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल के बीच रिश्ते बेहतर नहीं रहे हैं। 2014 के चुनाव के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच कई बार पार्टी की बैठकों में अलग अलग विचार रहते थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप भी जानिए। कांग्रेस में राहुल गांधी के कद बढ़ने के बाद से ही तारिक अनवर घर वापसी करने के जुगाड़ में थे। तारिक अनवर कांग्रेस में वापसी की राह 2016 से ही तलाश रहे थे। नोटबंदी के बाद राहुल गांधी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतरे थे तब तारिक अनवर देर से पहुंचे थे। ऐसे में राहुल ने अपने बगल में बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया से तारिक अनवर के लिए सीट छोड़ने को कहा था। इस घटना के बाद से राहुल से उनकी नजदीकियां बढ़ गई थीं। पिछले 2 सालों से तारिक अनवर के उर्दू अखबार में छपने वाले लेखों में वो कांग्रेस को लेकर काफी नरम थे। इतना ही नहीं, वो राहुल गांधी की कार्यशैली की भी तारीफ किया करते हैं। तारिक अनवर ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए 2 महीने पहले ही 2019 में विपक्षी की ओर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया था, जबकि शरद पवार ने कहा था कि अभी विपक्ष का चेहरा तय नहीं है। क्यों की थी कांग्रेस से बगावत? 1999 में कांग्रेस की कमान जब सोनिया गांधी ने संभाली तो शरद पवार, तारिक अनवर और पीएम संगमा ने पार्टी से बगावत कर दी थी। इन तीनों नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेश मूल को मुद्दा बनाया था। इसके बाद तीनों नेताओं ने मिलकर एनसीपी का गठन किया था। हालांकि बाद में यूपीए की जब केंद्र में सरकार बनी तो एनसीपी कांग्रेस के साथ आ गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में वे एक बार फिर से चुनाव जीतकर मनमोहन सिंह सरकार में कृषि और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के राज्य मंत्री बने। इसके बाद 2009 के चुनाव में वो हार गए, लेकिन बाद में राज्यसभा सदस्य बने। इसके बाद 2014 में लोकसभा में जीतकर संसद पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।